नमस्कार दोस्तों, बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। करते हैं आज की ताज़ा खबर की शुरुआत। गौवंश के लिए हो उचित व्यवस्था, गौ सेवा समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप उठाई मांग। रेस्क्यू उपकरण उपलब्ध कराने की मांग। अब खबर विस्तार से। आवारा घूमते गौवंश और दुर्घटनाओं के चलते घायल गौवंश के लिए उचित व्यवस्था की मांग को लेकर गुरुवार को गौ सेवा समिति की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समिति जिला अध्यक्ष गोविंद नारायण शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत ज्ञापन में नगर परिषद क्षेत्र में आवारा घूम रहे गौवंश को गौशालाओं में भिजवाने और आइसोलेशन सेंटर की सुविधा सहित गौवंश को रेस्क्यू करने के लिए उपकरणों की व्यवस्था कराने की मांग की गई है। ज्ञापन में आवारा गौवंश को गौशाला भिजवाने के लिए नगर परिषद और गौशालाओं को गौवंश लेने से इनकार नहीं करने के लिए पाबंद करने की भी मांग की गई है। खुले नालों में गिरने से गौवंश घायल होता रहता है, लेकिन रेस्क्यू करने के लिए गौ सेवकों के पास कोई साधन नहीं है। सूचना के बाद भी नगर परिषद के कार्मिक नहीं पहुंचते हैं और आ भी जाते हैं तो साधनों का अभाव बताते हैं। ऐसे में कई बार गौवंश की मृत्यु हो जाती है अथवा बच भी जाता है तो गौशाला लेने से इनकार कर देती है, जबकि गौशालाओं के पास स्थान और बजट की कोई कमी नहीं है। आइसोलेशन सेंटर के लिए स्थान चिन्हित है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आइसोलेशन सेंटर में संसाधन उपलब्ध कराकर गौ सेवकों की कमेटी की निगरानी में संचालित कराने की मांग की गई है। इस मौके पर विजय सिंह राजपूत, नरसिंह सिसोदिया, रणवीर सिंह हाड़ा, हरीश गुप्ता, जीतू गुर्जर, चंद्र प्रकाश, कीर्ति शर्मा, भगवान वासवानी, ओम प्रकाश आदि मौजूद थे। गौ माता की जय, गौ माता की जय। आज सभी गंगापुर क्षेत्र के गौ सेवक जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ज्ञापन में हमारा सभी का ये मुद्दा है कि नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद आयुक्त, नगर परिषद चेयरमैन और स्थानीय प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी शहर में बेसहारा और आवारा गौवंश दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है और घूम रहा है बेसहारा। आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जब गौ सेवक गायों को उपचार के दौरान गौशाला में ले जाते हैं तो गौशाला में जो नगर परिषद क्षेत्र में चल रही रजिस्टर्ड जो गौशाला हैं, 6-7 गौशालाएँ चल रही है जिनमें पर्याप्त धन और अनुदान और गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान, भामाशाहों के द्वारा अनुदान और उचित व्यवस्थाएं होने के बाद भी गौशाला वाले हमारी दुर्घटनाग्रस्त जो नगर परिषद की क्षेत्र में जो गौवंश दुर्घटनाग्रस्त होता है उसको हम जब ले जाते हैं गौशालाओं में तो ले जाने से इनकार कर देते हैं। अब आप ही बताइए कि नगर परिषद क्षेत्र की जो दुर्घटनाग्रस्त गौवंश जिसे हम गौशालाओं में ना ले जाएं तो फिर कहाँ ले जाएंगे? वो गौवंश कहाँ जाएगा, कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर उसका इलाज होगा, कहाँ पर उसकी सुरक्षा होगी? इस वजह से सभी गौ सेवकों में रोष है और वो ज्ञापन देना चाहते हैं जिला कलेक्टर साहब। हमारा क्षेत्र में जो गौवंश दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उसे यहाँ की स्थानीय गौशालाएं लेने से इनकार कर देती हैं। तो जिला कलेक्टर साहब को हम आप लोगों के माध्यम से और आप ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुर्घटनाग्रस्त गौवंश है वो कहाँ पर जाएगा, हमें ये बताइए। गौशाला के जितने भी जो है सेवक हैं वो यहाँ पर शहर से और गांव से भी आए हुए हैं। गौवंश जो हमारे इस शहर के अंदर आवारा घूम रहे हैं या मालिकों के हैं वो छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद में वो अगर कोई नाली में या ऐसी जगह पर गिर जाते हैं चरते फिरते तो वो उसमें गिर करके जो है उसकी गर्दन फंस जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं। उसको जो है मतलब प्रशासन के द्वारा या हम लोग जो गौ सेवक है उसको जब सूचना अगर प्रशासन को दी जाए तो प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था करे कि हम लोग जो है उसको हाथ से नहीं उठा सकते, कोई ऐसा साधन उपलब्ध कराए ताकि वो गौवंश को तुरंत बचाया जा सके और उसका उपचार किया जा सके। 8 गौशाला संचालित है गंगापुर सिटी में। 8 गौशाला जो भी है उनके पास में भी प्रशासन, नगर पालिका या नगर निगम जो भी यहाँ पर है वो प्रशासन यहाँ पर उनको दवाई और चारे की व्यवस्था करानी पड़ेगी। गौशाला में गौशाला को ले तो गाँव को ले तो जाओगे, लेकिन वो दानदाताओं के ही भरोसे चल रही है प्रशासन के द्वारा। और जो राज्य सरकार अनुदान नगण्य दे रही है। मैं उस पर्याप्त नहीं है, अभी पर्याप्त नहीं है। गौशाला 250 है, 100 गायों का जो है वो अनुदान ये 6 महीने का आपको दे दिया 8 रुपए के 10 रुपए के हिसाब से या जो भी जो निर्धारित है, लेकिन राशि पर्याप्त नहीं मिल रही है।
आपके साथ तो एक गौशाला के मंत्री भी मौजूद हैं, तो उनसे ही पूछो ना, फिर वो क्यों नहीं लेते? नहीं, कहीं ना कहीं गौशालाओं में भी अनियमितता है। कलेक्टर साहब से हम ये चाह रहे हैं एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, जो प्रशासन के भी 2-3 लोग रहें और समाज के भी 2-3 लोग रह करके उनसे वो जुड़ करके और एक कमेटी बना करके गौशालाओं की अनियमितता कुछ भी किस तरीके की कोई लापरवाही है तो उनकी भी जांच समय समय पर की जाए। और गौवंश जो बेसहारा घूम रहा है, नालियों में गिर रहा है और लोगों के डंडे खाते फिर रहा है, उसकी रक्षा हो। और उनको समय पर जो अनुदान अगर कम मिल रहा है तो गौशाला समिति अपनी रिपोर्ट बना करके भेजे, उनको कितना अनुदान चाहिए उनकी भी पूर्ति प्रशासन के द्वारा की जाए। माननीय कलेक्टर महोदय एवं गौपालन मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम यही निवेदन करना चाहते हैं। मैं भी देता हूँ और मैंने अभी कुछ दिन पहले एक गाय घायल हो गई थी, जो अनुदान लेने जो आता है कर्मी, उससे मैंने की तो मेरे से 5 साल से पैसे लेके जा रहा, कम से कम इनके लिए कुछ व्यवस्था कर, कोई वाहन की कि इसको ले जाए। तो उसने उल्टा ये होगा, हमने कोई ठेकेदारी थोड़ी रखी है, सुना ना, हमने कोई ठेकेदारी थोड़ी रखी है आपसे कि हम इनको ले जाए।